पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस पर पूरा देश आग बबूला है। आज दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन पर बीजेपी ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए गए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाक उच्चायोग का घेराव किया। इस प्रदर्शन में थोड़ी देर पहले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से माफी मांगने को कहा है और उनके बयान के पैटर्न को कमोबेश कांग्रेस का पैटर्न बताया है। खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सब लोग यहां उपस्थित हैं। पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के एक फ्रस्ट्रेटेड नेता है और उनके पॉलिटिक्स को जीवित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ऐसे इर्रेस्पॉन्सिबल टिप्पणी करने का काम उन्होंने किया है। आज पूरे विश्व के स्तर पर पाकिस्तान एक डिप्लोमैटिक अनटचेबल स्टेट हो चुका है। पाकिस्तान के साथ किसी राष्ट्र किसी प्रकार के डिप्लोमैटिक रिलेशन या व्यावहारिक रिलेशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान को पूरे विश्व एक टेरर स्टेट माना जाता है। पाकिस्तान इज अ एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म टू द वर्ल्ड। ऐसे फेल्ड स्टेट के एक इर्रेस्पॉन्सिबल लीडर इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है। इनके इर्रेस्पॉन्सिबल बयान को हम घोर निंदा करते हैं एंड वी डिमांड हिम टू अपोलोजाइज टू द होल नेशन। कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी पाकिस्तान के बी टीम जैसे भारत में काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस को पाकिस्तान की बी टीम बता रहे हैं बीजेपी के नेता, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि यह प्रोटेस्ट लगातार जारी है और प्रोटेस्ट लगातार बड़ा हो रहा है। पाक हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सपोर्टर्स पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि पूरे देश में एक रोष है बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उसे लेकर आज एक बड़ा प्रोटेस्ट पाक हाई कमीशन के सामने किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। हमारे साथ कुमार सोनू और मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। कुमार, आपसे शुरू करना चाहते हैं। तेजस्वी सूर्या भी पहुंच गए हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं। पाक हाई कमीशन के बाहर इस वक्त क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट में क्या कुछ बातें हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि अब जो है प्रदर्शन अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त इतना था कि आगे किसी को नहीं जाने दिया गया। लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार बिलावल भुट्टो के उस बयान की निंदा कर रहे थे, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया था। तो अभी भी आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ ये सड़क कूदी जाती है और ये इसी सड़क पर जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था, जिसमें तमाम जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो इकट्ठा हुए थे और मांग कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो अपने बयान पर माफी मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उन्होंने दिया, देश से जो है हिंदुस्तान के लोगों से वो माफी मांगे, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया वो बेहद आपत्तिजनक बयान था। फिलहाल इस वक्त जो है प्रदर्शन खत्म हो गया। कार्यकर्ता जो हैं वापस अब यहां से जा रहे हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से डिटेन भी किया गया है। ठीक है, मनीष भी हमारे साथ है। मनीष, इस वक्त क्या हो रहा है? क्या अभी ये प्रोटेस्ट आगे आने वाले दिनों में भी देखा जा सकता है? क्योंकि आज एक ज्ञापन सौंपने की भी बात हो रही थी पाक हाई कमीशन के अंदर की इस मामले में बिलावल पर एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो मनीष से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी जितने लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए सब एक सुर से ये कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो का ये जो बयान है वो बेहद आपत्तिजनक है। बिलावल भुट्टो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर नेताओं का यह कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक जो है जनमान्य नेता है और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उनकी बहुत ऊंची है और बिलावल भुट्टो को
इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिसे लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अभी क्या हो रहा है? क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गया या आगे आने वाले दिनों में भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? विवेक, एक प्रोटेस्ट अभी था, ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जरूर था, लेकिन अलग अलग जगहों पर ये प्रोटेस्ट, सिमिलर प्रोटेस्ट अब हो रहा है और यहां से लेकर संसद से लेकर सड़क तक हर तरफ इसकी गूंज है। और बिलावल भुट्टो के इस जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं उसके खिलाफ एक बड़े पैमाने पर बीजेपी और साथ में सरकार ने भी ये मन बना लिया है कि हर एक जगह पर इनको पूरी तरीके से एक्सपोज किया जाए। यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता है उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है और ये लगभग प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। बिलावल भुट्टो के खिलाफ आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, क्या अब और प्रोटेस्ट होगा सब जगह? बिल्कुल, ये तो एक सिंबॉलिक मैसेज है पाकिस्तान को। सीधे सीधे दोबारा भी इस तरह की हरकत हुई, ये सारी दुनिया देख रही है कि आतंकवाद की जड़ केवल पाकिस्तान है, चाहे लादेन हो चाहे डी कंपनी हो, सब लोग वहाँ पनाहगार बना हुआ है, उसका भुगतना भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। उस समय बड़ी तेजी से आ रहा है। और विवेक, यही वजह है कि जब बिलावल भुट्टो को लेकर पूरा रोष जो है इस समय सड़कों पर है और संसद से लेकर सड़क तक और औपचारिक तौर पर प्रतिक्रिया भी अब आने लगी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने किसी को भी हाई कमीशन की तरफ तो जाने नहीं दिया, लेकिन अब यहाँ पर जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी गूंज और देश के अलग अलग राज्यों में सुनाई दे रही है। लेकिन एक बार फिर से बिलावल भुट्टो की बात करते हुए जिस तरीके से उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं उसको मनीष, एक सिंबोलिज्म के तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर या फिर वर्ल्ड में जिस तरह से मोदी की पहचान है उसके ऊपर अगर इस तरह की टिप्पणी होगी तो इसका प्रोटेस्ट, इसका विरोध झेलना पड़ेगा। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात कूटनीति की हो या रणनीति की, फ्रंट चीन का हो या पाकिस्तान का, भारत दोनों से हर तरह से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। यह बात सिर्फ कहने की नहीं है। आज पूर्वोत्तर के आसमान से और न्यूयॉर्क की धरती से जो तस्वीरें सामने आई है वो मजबूत भारत की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का उदाहरण है। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। कूटनीतिक और विश्व मंच पर शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो की पखिया उधेड़ कर रख दी। एस जयशंकर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। आतंकवाद के मुद्दे पर 9/11 और 26/11 को जोड़कर विदेश मंत्री ने जो कहा उसे साफ हो गया कि कूटनीतिक मामले में एस जयशंकर जैसे स्टेट्समैन के सामने पाकिस्तान का विदेश मंत्री तजुर्बे में ही नहीं अक्ल में भी कितना बचकाना है। दोनों के बयान आपको सुनवाते हैं, फर्क आपको साफ दिखेगा। India faced the horrors of cross-border terrorism long before the world took serious note of it. Over the decades, we lost thousands of innocent civilian lives, but we fought terrorism resolutely, bravely, and with a zero-tolerance approach. As Prime Minister Narendra Modi has declared, we consider that even a single attack is one too many, and even a single life lost is one too many. So we will not rest till terrorism is uprooted. That we cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. In the last 2 decades, terrorism has been significantly countered and its justification delegitimized. But this remains work in progress. Combating terrorism is a battle in which there is no respite. The world cannot afford attention deficits or tactical compromises. That Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।